कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? शुरू कीजिए। आज हम यहाँ पे कनिष्क मल्होत्रा जी के घर आए हैं जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके बेटे आशीष से मिले, उनकी बेटी दामाद से मिले हैं। पूरा परिवार दुखी है और उनका कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी से कोई अदावत नहीं थी। और जो मुझे पता चला यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष और लोगों ने बताया कि वो गरीबों का मुकदमा फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते थे, मदद करते थे और सबके साथ रहते थे। और निश्चित तौर से इस सरकार में आज मैं गाँव गया था, वहाँ बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उसके साथ भी नृशंस हत्या, उसकी नृशंस हत्या की गई, उसकी आंखें तक फोड़ी गई और आज यहाँ पर घर में घुस के इतने वरिष्ठ वकील की हत्या की गई है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। सर आज योगी जी ने एक बयान दिया है विधानसभा में। अयोध्या में एक दुष्कर्म हुआ था, उन्होंने कहा कि इसमें समाजवादी पार्टी का एक व्यक्ति शामिल है, नेता, और इस पर कोई नहीं बोलते। दूसरा, उन्होंने गोमती नगर की घटना को लेकर कहा है कि हम जो है सद्भावना ट्रेन चलाने नहीं जा रहे हैं। 2 नाम आए हैं उसमें, एक अरबाज और एक कोई यादव करके, हम बुलेट ट्रेन चलाने जा रहे हैं। ये विधानसभा में योगी जी ने कहा है। ये इस तरह की चीज़ें चाहे कोई किसी पार्टी का व्यक्ति हो, कहीं का हो, उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सीधा कहना है, चाहे किसी दल का सदस्य हो, आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये बचाते हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी आई कि अभी जो लोगों का नाम आया है बिटिया के अपहरण, उसके बलात्कार में, वो लोग भारतीय जनता पार्टी विधायक के नज़दीकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ वो रहते हैं, वो बलात्कार में शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो कार्रवाई आप करिए, जो भी लोग जिनके साथ हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। बुलेट ट्रेन चलाइए, चाहे वंदे भारत चलाइए। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है और घर के अंदर घुस के इतने वरिष्ठ वकील की हत्या कर दी जा रही। गांव में ही छोटी सी बिटिया की उसी गांव में नृशंस बलात्कार किया जाता है और नृशंस हत्या की जाती है। पूरे प्रदेश के जौनपुर के अंदर हत्याएं कर दी गई, एटा में हाथ काट लिया गया। तो ये क्या चल रहा है? पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अच्छा सर, एक सवाल और है। गोरखपुर में हरशंकर तिवारी की मूर्ति का चौतरा तोड़ा गया है, इस पर क्या रिएक्शन है? निश्चित तौर से इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। हरशंकर तिवारी एक जननेता थे, कई बार के विधायक मंत्री थे, उनका बिल्कुल वहाँ मूर्ति लगनी चाहिए और वहाँ के लोग स्वेच्छा से लगा रहे हैं। तो दिक्कत क्या है?
निश्चित तौर से शंकर तिवारी की मूर्ति लगनी चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, जो हिंदू पक्ष की याचिका थी वो उन्होंने स्वीकार कर ली, जो मुस्लिम पक्ष की मुकदमा जो करने का मना कर रहे थे वो उन्होंने निरस्त कर दिया। इस पर क्या रिएक्शन है इनका, क्या न्यायपालिका में अभी ये मामला चल रहा है, अभी निर्णय होने दीजिए, फिर सारी बातें आप सर निर्णय हो गया है उसमें, जो मुकदमे की बात करी। अरे भाई मैंने कहा ना कि भी तो वो आगे भी जाएंगे, अभी आगे भी जाएंगे, सब करेंगे। मेरा स्वागत करते हैं, कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन क्या है अभी सामने आने दीजिए, उसके बाद में इस पर चर्चा। अच्छा सर, केशव प्रसाद मौर्य का एक फिर से आज बयान आया, फिर उन्होंने वही दोहराया कि सरकार से बड़ा संगठन है, क्या चल रहा है और क्या लगता है? ये लड़ाई केंद्र और प्रदेश की है। केशव मौर्य एक पपेट की तरह, एक मुखौटे की तरह काम कर रहे हैं, पूरी लड़ाई केंद्र और प्रदेश की। एक आखिरी सवाल और है सर, योगी जी ने आज विधानसभा में बड़े तख्त लहजे में कहा कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो अपने मठ में मिल जाती। ये तो प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए यहाँ कौन सा ऐसा काम कर दिए? उनके ही मुख्यमंत्री कार्यकाल में घर में घुस के एक सम्मानित वकील की हत्या कर दी जा रही है, गांव के अंदर ही बिटिया के साथ बलात्कार करके उसके नृशंस हत्या कर दी जा रही है, एटा में दोनों हाथ काट लिए गए, जौनपुर के अंदर इसी तरह की घटनाएं घट रही हैं। ये क्या, ये प्रतिष्ठा प्राप्त करना है? मुझे लगता है कि जनता के बीच में जाकर काम करिए और ज्यादातर जगह पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग संरक्षण दें। इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है और क्या अल्टीमेटम दे रहे हैं प्रशासन को? हमने अपने कार्यकर्ताओं को लगा रखा है कि इसकी ये सही